Assalamu alaikum friends. Today we are going to discuss four figure of speech in this video. The first one is simile, metaphor, personification and the last one is alliteration. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है और राइटर क्यों अपने टेक्स्ट के अंदर अपनी पोएम के अंदर फिगर ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करते हैं. व्हाट आर फिगर्स ऑफ स्पीच? फिगर्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स और फ्रेजेस यूज्ड इन अ नॉन लिटरल वे टू मेक लैंग्वेज मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्सप्रेसिव. राइटर अपनी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, टू इम्प्रूव राइटिंग स्टाइल, अपने राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू इंगेज द ऑडियंस, ऑडियंस को इंगेज करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच को इस्तेमाल करता है. द फर्स्ट वन इज़ सिमिली. सिमिली की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज. सिमिली में हम बाय यूजिंग लाइक और एज कंपैरिजन करते हैं. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कोट की हुई है, ही इज़ एज ब्रेव एज ए लाइन. वो ऐसे बहादुर है जैसे शेर. इसमें हमने एज यूज़ किया है. सिमिलरली इसी तरह लाइक हम यूज़ करके देखते हैं. अली इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी. अली मेरे भाई की तरह है. ये भी सिमिली की एग्जांपल है. बिल्कुल इसी तरह द चाइल्ड रेन लाइक अ हेयर, ये भी सिमिली की एग्जांपल है. द नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर. मेटाफर की एग्जांपल हम देखते हैं. डेफिनेशन आ डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज. मेटाफर में हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करते बल्कि इसमें हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. फॉर एग्जांपल टाइम इज़ मनी. इसमें हमने ये नहीं कहा कि टाइम इज़ लाइक अ मनी, बल्कि टाइम इज़ मनी. हमने खुद कह दिया है टाइम इज़ मनी, कि टाइम जो है वो पैसों की तरह, मतलब बहुत कीमती है. टाइम इज़ मनी. बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट. ऊँट रेगिस्तान का जहाज़. हमने ये नहीं कहा कि द कैमल इज़ लाइक द शिप ऑफ द डेजर्ट. द कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, ये मेटाफर है. बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल, गामा वाज द रुस्तम ऑफ पाकिस्तान. ये भी मेटाफर की एग्जांपल है. मेटाफर में हम लाइक और एज को यूज़ नहीं करते बल्कि हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ नॉन ह्यूमन. नॉन ह्यूमन को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है. फॉर एग्जांपल द विंड विस्पर्ड. हवा ने सरगोशी की. अब हवा जो है उसको हमने ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दे दी हैं. इंसान सरगोशी करता है, हवा तो नहीं करती. द विंड विस्पर्ड, हवा ने सरगोशी की. बिल्कुल इसी तरह पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर. मौका सिर्फ एक दफ़ा आता है. बिल्कुल इसी तरह एक और एग्जांपल है डेथ लेज इट्स आइसी हैंड्स ऑन एवरीवन. मौत हर एक पर अपने बेरहम हाथ डालती है. यहाँ पे मौत को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ दी गई हैं. ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है. द नेक्स्ट वन इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. रेपिटेशन ऑफ द सेम स्टार्टिंग साउंड. It is repetition of the same sound or syllable at the beginning of two or more word. एक सेंटेंस के अंदर सेम साउंड अगर प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें एग्जांपल जिस तरह मैंने दी हुई है शी सेल्स सी शेल, इसमें देखें हर वर्ड सेम साउंड से शुरू हो रहा है. ये एलिट्रेशन है. रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन. फॉर एग्जांपल इसके एक और एग्जांपल कोट कर लेते हैं कि हाउ हाई हीज ऑनर होल्ड हीज हाइटी हेड. ये जो मैंने एग्जांपल बोली है इसमें देखें हर वर्ड जो है वो सेम साउंड से प्रोड्यूस हो रहा है. तो वी कैन से दैट द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड और सिलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर वर्ड इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जो सेम साउंड के साथ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे कहते हैं एलिट्रेशन. एक और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. द ब्रीज ब्लू द फोम फ्लू द फरो फ्लोड फ्री. ये भी एलिट्रेशन की एग्जांपल है. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और फॉलो कर दें. अल्लाह हाफिज़.